बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com की नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप अब समझ ही चुके होंगे कि एक श्रृंखला इस वक्त हमने चला रखी है रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके प्रभाव, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष किन किन राशि वालों को धारण करना चाहिए, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उनसे शुभत्व क्या प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में किस प्रकार ये रुद्राक्ष धारण करना संकटों से मुक्ति का कारण बन सकता है। आइए आज हम बात करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित। उससे पहले सदैव की भांति वही मेरा निवेदन, अधिक से अधिक हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें। आप इनको YouTube पर भी देख सकते हैं और Facebook पर और Instagram पे भी देख सकते हैं। मित्रों, YouTube चैनल यदि अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इसका पुण्य आपको ज़रूर प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित या और कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे साइट यानी www.astrotak.com की साइट पर जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें और आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी, आपके ग्रहों से संबंधित और उनके ग्रहों से संबंधित जो भी समस्या चल रही होगी, उनके उपायों से संबंधित हम आपसे बात करेंगे और जो भी समस्या होगी उसका निवारण अवश्य करेंगे। यदि आप अपनी कोई समस्या मुझे लिखकर भेजना चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आइए विषय पर बात करते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष। मित्रों, ये जो रुद्राक्ष होता है इसमें 3 धारियां होती हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, 1 मुखी रुद्राक्ष में 1 धारी होती है, 2 मुखी रुद्राक्ष में 1 धारी इधर और 1 धारी इधर, यानी उसके 2 भाग हो जाते हैं। 2 धारियां होती हैं उसमें, यानी 2 मुख होते हैं, 2 मुखी हो गया। 3 धारी अगर रुद्राक्ष में बनी होगी, ये गोल मन का होता है और इसमें 3 धारियां बनी होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम 3 धारियां बनी होती है, इसलिए इसको 3 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। इस रुद्राक्ष को अग्नि स्वरूप मानते हैं क्योंकि इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है मंगल। यह रुद्राक्ष यदि देखा जाए तो सत, रज और तम, इन तीनों का त्रिगुणात्मक रूप है। ये सत, रज और तम, इन तीनों का त्रिगुणात्मक रूप इस रुद्राक्ष को माना जाता है। इस रुद्राक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का साक्षात रूप इसको माना जाता है। इसी प्रकार अगर और आगे इसके महत्व को जानें तो आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व इस रुद्राक्ष को करने का सौभाग्य प्राप्त है। यानी इन तीनों ही रूपों में इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। यदि इस रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की आपको कहना चाहिए कि इन तीनों कालों के बारे में आपको आभास होना शुरू हो जाता है। यानी भूतकाल तो आपका चला गया, वर्तमान आपका चल रहा है और भविष्य आपका आने वाला है। तो वर्तमान में भी होने वाली घटनाओं के घटित होने से पूर्व आपको उसका अगर आभास हो जाए, पूर्वाभास आपको हो जाए, तो किसी न किसी प्रकार से आप उनके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। ये जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये आपके आत्मबल को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है। मंगल का ये रूप माना जाता है, अग्नि तत्व का ये रुद्राक्ष माना जाता है। तो इससे आपके आत्मबल में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है
कि वर्तमान समय में होने वाली घटनाओं के घटित होने से पूर्व उनका आभास आपको आपके जीवन में हो जाता है, और इसी प्रकार भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी एक हल्का सा आभास आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, जिससे कि आप उन घटनाओं से सचेत रह सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। रक्त से संबंधित जो भी व्याधियां होती हैं वो इस रुद्राक्ष को धारण करने से स्वतः समाप्त हो जाती है। रक्त से संबंधित जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित रक्तचाप से ही हार्ट होता है, और यदि रक्त कोशिकाएं जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनसे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी कमज़ोर है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जो पढ़ा जाता है उसको याद नहीं रख पाता है, तो उनके लिए भी ये रुद्राक्ष सर्वोत्तम प्रभाव देने वाला होगा। जो मैंने विधि विधान बताया था उसी विधि विधान से इसको धारण करना है। श्रावण मास चल रहा है, इस श्रावण मास में 30 दिन यानी प्रतिपदा तिथि से लेकर और जो रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा आएगी वहाँ तक किसी भी तिथि को, किसी भी वार को यह रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसकी एक साधारण पूजा होती है, वो पूजा किसी भी ब्राह्मण देवता को देकर आप करवा सकते हैं। और यदि इस प्रकार से आप नहीं करवा सकते तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, साधारण पंचगव्य बनाकर या पंचामृत बनाकर, कोई भी दो में से एक चीज़ बनाकर, ये भी अगर आपसे नहीं बनता है तो इसको कच्चे दूध से धो लें, उसके बाद गंगा जल यानी शुद्ध जल लेकर उससे धो लें और धूप बत्ती दिखाकर आप इसको किसी भी दिन सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ की आराधना करके, भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, और उनको पिता स्वरूप भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इसमें वास बताया जाता है, तो इनको पिता स्वरूप मानते हुए और आप उनकी आराधना करके इसको धारण कर सकते हैं। आप इसको सोने की चैन में धारण कर सकते हैं, या अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है तो किसी भी लाल धागे में इसको पहनकर आप इसको धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए एक नियम ये भी होता है कि आपके गले में वो आपके हार्ट तक आए, आपकी छाती तक आए। आप यहीं तक ना रखें उसको, आप उसको अपने फेफड़ों तक, लंग्स तक, आपके हार्ट को टच करना चाहिए। इधर उधर जब वो डोलेगा तब आपके हार्ट को वो टच करना चाहिए। इससे इसके जितने भी सकारात्मक प्रभाव होते हैं वो आपको अतिशीघ्र देखने को मिलते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हमने 3 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित जो जानकारियां आपको उपलब्ध करवाई वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें, और फिर से वही बात, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी साइट पर जाकर मेरे प्रोफाइल को क्लिक कीजिए। निश्चित रूप से जो भी आपके जीवन में समस्या होगी उस समस्या के निवारण हेतु हम आपसे बात करेंगे। मिलते हैं अतिशीघ्र एक नए विषय के साथ। नया विषय तो कोई नहीं होगा, आने वाले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो वो होगी 4 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित। आने वाले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। जय माता।